यानी पैर ऐसे नहीं कर सकते स्वामी जी। ऐसी परिस्थिति में 6 महीना निकाला बाबा जी ने। आप 6 मिनट भी नहीं रह सकते, ऐसी दुर्गम परिस्थिति। अब ऐसा दुर्व्यवहार जिन शासन ने किया था, उन शासन का क्या हाल हुआ वो तो आपके सामने है। गुरु महाराज ने मौत से अंदर जाने की ठानी और मौत से बाहर आए। उनको कोई पकड़ नहीं सकता है। हमारे ऊपर जो राजकीय प्रेमियों के ऊपर के बाबा के कौन कौन सपोर्टर है गांव-गांव में, उनके ऊपर जो आपत्ति आने वाली थी, उस आपत्ति से बचाने के लिए खुद चले गए। उनको कोई पकड़ नहीं सकता है। और 1 हफ्ते पहले पूरा आश्रम गुरु महाराज ने खाली करवाया। 10 दिन 1 हफ्ते पहले जाओ घर जाओ घर जाओ घर जाओ। सब सेवादार जो पुराने से पुराने 10-10 20-20 साल से रुके थे घर छोड़ के, उनको भी भेज दिया जाओ, क्योंकि उनको मालूम था कि इमरजेंसी आएगी, हमको पकड़ने वाले हैं ये लोग। और रात को 29 तारीख जून को 12 बजे मथुरा के कलेक्टर गुरु महाराज को पकड़ने के लिए गए और उन्होंने FIR बनाई। पकड़ने के लिए गुनाह तो बनाना पड़ता है, तो कौन से गुनाह में पकड़ोगे, तो वो भी फर्जी। गुनाह में क्या लिखा कि मथुरा रेलवे स्टेशन उड़ाने वाले हैं बाबा। अब ये रेलवे स्टेशन उड़ाएंगे। और स्वामी जी तो तैयार ही थे, सबको निकाल दिया था। 12 बजे रात को स्वामी जी महाराज ने, जब वो कलेक्टर DM साहब पहुँचे, उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं तो जानता हूँ आपका ऊपर जो आक्षेप है वो फर्जी है, मगर मैं मजबूर हूँ, ऊपर से आदेश आता है तो मैं क्या करूँ। और स्वामी जी ने भी कहा कि बच्चे तुम चिंता मत करो, हमें सब मालूम है और हम तैयार ही बैठे थे, तुम जब भी आओगे तैयार है। और ले गए अंदर। 3 जेल बदली गुरु महाराज की, बेंगलोर, तिहाड़। ऐसे अलग अलग जेलों में सबसे ज़्यादा कठिन जेल यात्रा थी वो डंडा बेड़ी वाली तिहाड़ की। अब 23 मार्च को तो गुरु महाराज हमारे सामने दर्शन हुआ 3:20 को, 3:20 को जेल से निकले। 19 तारीख को हम लोगों को बुलाया था, 3 लोग हम लोग गए थे। अभी कोई नहीं रहा मेरे साथी। मनु भाई पटेल करके थे और एक शास्त्री जी हमारे सूरत के। शास्त्री जी को तो आप सब जानते हैं। और हम तीनों लोग को 19 तारीख को गुरु महाराज ने बुलाया और कहा जाने पर कि 23 तारीख की मेरी दिल्ली से बॉम्बे की शाम को 7:20 की फ़्लाइट की टिकट निकालो, तुम दोनों को भी साथ रहेंगे। यानी उनको छूटना निश्चित हो गया। तो मर्जी थे ही ना कोई। और ये भी जब पकड़े गए तो ये कहा कि हमको छुड़ाने के लिए तुम कोई कोशिश मत करना, हम मर्जी से जा रहे हैं। ना कोई जेल भरो, आंदोलन करो, नहीं तो जेल इतनी भर जाती कि आपको रखने की जगह नहीं रहती। सब तैयार थे जाने के लिए, तो वो भी मना किया कि हम मर्जी से जा रहे हैं और मर्जी से आएंगे। और 19 तारीख को हमको कह दिया टिकट निकालो, जबकि कोई आसार नहीं था छूटने का। और उसी हमारे 19 तारीख के मीटिंग के बाद हमको सूचना मिल गई कि स्वामी जी को छोड़ने का आदेश आ गया है। और वहाँ से छूट के सीधे गुरु महाराज बॉम्बे आए, जहाँ पर जयप्रकाश नारायण जसलोक हॉस्पिटल में आखिरी स्थिति में थे और वो बेहोश थे 15 दिन से। और ये मेरे सामने की घटना है। ऐसे स्वामी जी ने हाथ घुमाया एक बार, फिर ऐसे घुमाया और वो खड़ा हो गया। 15 दिन का बेहोश जयप्रकाश, जिसको पूरा हिंदुस्तान प्रार्थना करके बचाना चाहता था कि भाई को अगर कोई मात देगा तो यही JP बचा सकता है अब देश को, नहीं तो सबको त्रास था इमरजेंसी में। जो इसके विरुद्ध गया डाल दो, जो इसके विरुद्ध गया डाल दो, यही तो चल रहा था। तो जयप्रकाश के ऊपर ही जनता की आशा थी कि ये बच जाए तो अच्छा। अभी इसको जो हाँ जेल में रखा था, वहाँ किडनी फेल करने के इंजेक्शन लगाए वही इंदिरा ने।
खुद किडनी फेल करने के इंजेक्शन लगाए, यानी मारने की ही कोशिश की। और जब जयप्रकाश जी का स्वामी जी ने ऐसे 2 हाथ घुमा के खड़े हो गए हो, तब हम भी ताजुब हो गए। 15 दिन से जो आदमी बेहोश है, पूरा हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा है कि जेपी बच जाए तो कुछ बचाव होगा, तो वो खड़े हो गए। तो स्वामी जी ने इतना ही कहा, बच्चे तुमसे हम काम लेंगे, तुम अभी आराम करो और तुम ठीक हो जाओ, ये भी कह दिया, ठीक हो जाओगे, तुमसे हम काम लेंगे। वो ठीक हो गए। 15 दिन के बाद हॉस्पिटल से निकल के चले गए और फिर उन्होंने फ़ोन किया, स्वामी जी अब मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? तो स्वामी जी ने कहा तुम दिल्ली पहुँचो, मैं आ रहा हूँ दिल्ली। और स्वामी जी दिल्ली पहुँचे और हमारे एक आरसी सूद करके क्रिश्चियन है, मर गए हो तो हम बुढ़े, उस टाइम 60-70 साल की उम्र थी, उसके बंगले पर गुरु महाराज वाजपेयी को, चरण सिंह को और बहू कुणा को बुलाया, क्योंकि ये 3 लोग पार्टी अपनी बंद नहीं करना चाहते। जनसंघ की 2 सीट आई, मगर वाजपेयी मना करता था कि हम एक नहीं होंगे, हम अपने जनसंघ से ही लड़ेंगे। तो इन तीनों को एक करने का काम बाबा जय गुरुदेव ने किया है। उनको सबको कहा कि मेरे कहने पर देश के खातिर सब एक हो जाओ, नहीं तो इसको आप हटा नहीं सकते। साफ शब्दों में कहा, अगर उसको हटाना है शासन से, क्योंकि सबको जेल में डाला था, सब विपक्ष को, सिवाय कांग्रेस के जितने भी थे सबको जेल में डाला था। तो सबको यही उपदेश किया गुरु महाराज ने कि आप जब एक हो जाओ और एक नई पार्टी बनाओ। ये प्रेरणा गुरु महाराज की थी, जनता पार्टी ऐसे नहीं बनी है। और जब जेपी को कहा गया, उनके आदेश दिया गया कि चरण सिंह, बहुगुणा और वाजपेयी को, तो वो तैयार हो गए, चलो हम साथ होते हैं। और ये सब तीनों का ही विरोध था। अब 3 आ गए तो जनता पार्टी का फॉर्मेशन बना और स्वामी जी महाराज ने जनता पार्टी बन गई। तो फिर जयप्रकाश जी ने इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, तो ये कहा कि महाराज जी आप उसको नीचे से ही हराओ, अगर वो जीत गई तो सौदाबाजी करके भी चढ़ जाएगी, तो इसको हरा दो, आप जितनी ही नहीं चाहिए वो। तो स्वामी जी ने कहा मैं क्या करूं? तो बोले आप प्रचार करो इसके विरुद्ध में। तो ठीक है, स्वामी जी ने, आपको याद दिलाता हूँ, यूपी के कोई होगा तो याद आएगा, यूपी के प्रेमियों को आदेश दिया 10,000 मोटरसाइकिल हमको 1 हफ्ते में चाहिए और सब पहुँचो, लखनऊ में आ रहा हूँ, प्रचार करने जाना है। आप चाहे अपनी गाय बेचो, अपनी बेचिया बेच दो, अपनी औरत के दागिने गिरवे रख दो, अपनी झोपड़ी रख दो, मगर 10,000 मोटरसाइकिल 1 हफ्ते में मुझे चाहिए। और लोगों ने हंसी खुशी ये काम कर लिया। और जब सब मोटरसाइकिल लेके पहुंच गए लखनऊ, स्वामी जी महाराज भी पहुंचे और प्रचार की शुरुआत की। तो मंच पर चढ़ते, महापुरुष का प्रचार ऐसा थोड़ा है कि इसको वोट दो, इसको मत दो, वो तो संकल्प करते हैं। वो इतना ही बोले, हर जगह पर 3 सेंटेंस बोले और उतर आए, प्रचार हो गया। क्या? उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम चक्र सुदर्शन चलेगा, जिसमें तुम्हारे शासन का सफाया। 1 वोट के पीछे तुम 1 लाख का खर्चा करो, तब भी तुम्हारा शासन नहीं। ये हमारा संकल्प, ये बोल दिया। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट, 84 में से एक भी सीट इंदिरा की नहीं आई। वो तो हारी, मगर कोई नहीं जीता। यानी संकल्प था गुरु महाराज ने। उसके बाद जनता पार्टी फॉर्मेशन हो जाने के बाद जब शासन में बड़ा प्रधान बनने का समय आया, तो लोग उसमें भी ऐसा करने लगे कि भाई हम बैठे के हम बैठे। वो सब अपने खींचातानी में थे कि प्रधानमंत्री मैं बन जाओ, प्रधानमंत्री मैं बन जाओ। तो स्वामी जी ने उसका भी सॉल्यूशन दिया कि तुम्हारी ज़्यादा ख्वाहिश है 4 लोगों की, तो देश का 4 हिस्सा करके 4 प्रधानमंत्री बनो, तुम इधर के, तुम इधर के, तुम इधर के। मगर जिस जनता ने तुम्हारे पर भरोसा करके कांग्रेस को हराया है, उसकी आकांक्षा को मत तोड़ो। मगर वो भी नहीं माना और लड़ने झगड़ने लगे। तब स्वामी जी ने कहा जितना महीना हम जेल में और उससे ज़्यादा और चाहते हो तो 3 महीना और जोड़ लो, तुम्हारी जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। और जब आप देखो 24 महीने में ख़त्म, पूरा खेल ख़त्म कर दिया। और 27 महीना, 3 महीना और कहा, तो 27 महीने में जनता पार्टी 3 महीना हो रहा था बाद में, मोरारजी को हटाने के बाद
हाँ, तो उसको भी 3 महीने में फिर वो भी चला गया। तो जो संकल्प था वही हुआ। और उसके बाद गुरु महाराज ने दूरदर्शी की स्थापना की कि ये हमारे काम में आने वाले नहीं है। और क्या कहा, दूरदर्शी आएगी धरा पे सतयुग लाएगी। और आप समझते नहीं हो कि दूरदर्शी तो अब बंद हो गई, कोई प्रवृत्ति नहीं, कुछ नहीं, स्वामी जी कुछ बोलते ही नहीं है। स्वामी जी ने अपने मुखारविंद से क्या कहा कि बच्चे आप ख्वाहिशों में मत जाओ, आप त्यागी तपस्वी बनो और हमारी पार्लियामेंट झुपड़ियों में बरसेगी, हमारे प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहेंगे और लंगोटी लगा के घास की हम बिठाएंगे तुमको प्रधानमंत्री पद पर। तुमको मौत शोक वैभव राज सत्ता ऐसे नहीं मिलेगी। हम त्यागी तपस्वी चाहते हैं, देश में अपनी कुर्बानी करके अपने त्याग तपस्या से देश को चलाए। हमारी संसद ये पार्लियामेंट नहीं, यहाँ से हटके मथुरा में चली आएगी, ये भी कहा है, और आएगी, वो तो सवाल ही नहीं। एग्जैक्ट कहा, दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर राजधानी आ जाएगी। अब 150 किलोमीटर का पाटिया आश्रम पर देखना, पूरा दिल्ली का डिस्टेंस 150 है एग्जैक्ट। तो ये सब बातें गुरु महाराज बोल चुके हैं और उन्हीं के संकल्प से सारा परिवर्तन होने वाला है। जब यहाँ तक कह दिया कि यहाँ की बात तो छोड़ दीजिए, सारे विश्व के राजनेता अलग अलग मुल्क के अपने अपने जो हवाई जहाज से मौली रोड पर पूरी हवाई पट्टी बनेगी, हमको ये दिखाया बैठ के गाड़ी में, और सब मुल्क अपने अपने हवाई जहाज छोड़ के हमारे पास आएंगे, अपनी देश की समस्या बताएंगे और उन समस्या में हम उनको अपना हल दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे मत करो। और सब सारा विश्व की राज्यकर्ता और सारे विश्व की जनता शाकाहारी हो जाएगी। ये बात संकल्प की है, हमारे आपके बात नहीं है। हमको खाली ढोल बजाने को कहा है कि बाबा जी का कहना है, मगर संकल्प किसका है? और इनका संकल्प कोई काट सकता है? इनके सामने कोई है ही नहीं जो काट दे। वो तो धनियों के धनी है, वो सत्पुरुष भी नहीं है, वो अलग भी नहीं है, वो अनामी धाम के धनी है। और उन्हीं के शब्दों से आप पहचान कर सकते हो। मैं ऐसे अपने गुरु होने के नाते वाहवाही के शब्द के रूप में नहीं कह रहा हूँ, बहुत समझ के साथ कह रहा हूँ। उन्होंने हम सबको जगाने के लिए जो मुखारविंद से शब्द निकाले, मैं बार बार हर जगह कहता हूँ, क्यों हम इसको याद रखेंगे तो वो मालिक क्या है वो भास होगा। क्या कहते हैं गुरु महाराज? समय समय पर हमने भेजा कबीर नानक पलटू को, और समय समय पर हमने भेजा दादू दरिया नाभा को। बहुत समझाए, जब नहीं माने तब हम आए। कबीर नानक पलटू गोस्वामी रैदास गरीबदास जी राधा स्वामी जी, जितने भी ये धरा पर संत के रूप में पधारे 700 साल के अंतर्गत प्रकट स्वरूप में, वो सबको मैंने भेजा। ऐसा कौन बोल रहा है? तो ये कौन है? कबीर को भेजने वाला मैं, मतलब कबीर से ऊपर है। कबीर तो कबीर को नहीं कह सकता तुम जाओ, ये हाथ जोड़ सकता है कि हम लोग जाएंगे, ऐसा कुछ योजना बनाएंगे। तो ये तो कह रहा हमने भेजा, यानी सब उनके अधीन है। संतों की जितनी भी श्रेणी पूरी आई 700 साल के अंतर्गत धरा पर प्रकट स्वरूप में, वो सबको भेजने वाले हमारे गुरु महाराज हैं। और उनके समझाने पर जीव जगकर अपने धाम जाने के लिए तुम तैयार नहीं हुए, तो तुमको ले जाने के लिए मैं खुद आया हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या खोल करेंगे? खुला कि मैं आया हूँ, चलो अब आओगे कि नहीं आओगे? उन्होंने बहुत समझाया, सत्संग किया, आपको निज घर दिखाने की बातें की और सब रास्ता खोल के बताया, फिर भी आप नहीं माने तो हम आए। अब इनके साथ हम नहीं पहुँचेंगे तो क्या बोले? उसको भी बोल दिया कि अगर हमारे साथ भी नहीं आओगे और उस देश की लगन नहीं लगी तो चुल्लू पर पानी लेके डूब मरो। अगर गुरु के साथ, ऐसे समर्थ गुरु हमारे साथ लग गए हैं और उनके साथ भी ये माया के विस्तार को छोड़ के असली धाम में, निज धाम जिसको कहा गया, जो हमारा असली मुकाम है, जहाँ से हमको कोई देश निकाला नहीं करेगा, जन्म मरण चक्कर नहीं है, जहाँ शाश्वतता है, जहाँ सत्य है, वो मुल्क हमारा घर है, निज घर। और उसी में अगर गुरु महाराज के साथ उनके दिशा निर्देश में, उनकी दया मेहर में हम नहीं पहुँचे, हम कोई नहीं जा सकते। ये आखिरी मौका है, दुनियावी चीज़ों में हमें फंसना नहीं है।
भौतिक माया की चीज हमको फंसाकर उस आकर्षण में गुरु से हटा ले तो हम गुरु के शिष्य नहीं हैं। स्वामी जी ने यह नहीं कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारी बाप के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, परिवार संचालन के रूप में वो करते हो वो छोड़ दो, वो करो, मगर कैसे? जिम्मेदारी के रूप में, आसक्ति में नहीं। हम आसक्त है मेरा बच्चा, मेरा परिवार, वास्तव में हमारा कोई है ही नहीं। करना है जिम्मेदारी के रूप में, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, हम भी जाएंगे, और हमारी जो जिम्मेदारी है हम पूरी करें। और हमारे जाने के पहले जो अमिट है, जिसका विनाश, जिसके जहाँ जाने पर कोई परिवर्तन नहीं है, उस जगह को ढूंढ लेना हमारा लक्ष्य है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अरे झूठ मुख में बोलो तो सुनेगा वो, नहीं तो ले नहीं जाएगा। इसके साथ तो नाटक करोगे तो भी पार कर देगा, इतना समर्थ गणी है। और अपने शब्दों में कहा कि तुमने जीवन भर नाम दान लिया, सुमिरन ध्यान किया नहीं किया, माला घुमाई नहीं किया, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मौत की पीड़ा होगी उस समय मैं हाजिर हूँगा। कुछ नहीं होगा तब भी, तुमने कुछ नहीं किया होगा, माला नहीं घुमाई होगी तो भी मैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमको कितनी पीड़ा होने वाली है और इस पीड़ा से बचाने का काम मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। वहाँ फिर फरमाया, सेवक कर सकता है मगर सेवक। मैं महात्मा नहीं हूँ, न था न हूँ। जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, और तो मालिक का है, जिसने आपको, हमको, ब्रह्म को, पार ब्रह्म, महाकाल सबको जिसने रचा है, उस मालिक का नाम जय गुरुदेव है, मेरा नहीं है। मेरा नाम तो ये है, वो भी बताते हैं। ये भ्रम करा रहे। हमने जीवन काल में जब से मिले तब से, जब बोला, पहले बोलाते थे जय गुरुदेव नाम भगवान का, फिर प्रभु का आया, फिर परमात्मा का आया, मगर हमने कभी नहीं कहा कि जय गुरुदेव नाम भगवान का। हमने यही कहा कि आपका। और कौन सा भगवान हमारा? कोई दूसरा भगवान अलग है? ये भ्रम में डाल रहे कि भगवान का। अरे भगवान कौन चीज़ है? हमारे लिए आप ही सब कुछ है। परमात्मा हो, भगवान हो, मुक्तिदाता हो, बंधन छुड़ाने वाले हो, पार करने वाले हो, जो भी हो, कौन है? यही है ना। क्या उसके ऊपर कोई चीज़ है? कुछ नहीं है। अब इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान देते हो कि हमने भेजा। कभी नानक, पलटू, गोस्वामी, रविदास, गरीबदास, राधा स्वामी, जितने भी सदगुरु पधारे उसको मैंने भेजा है। ये छोटी बात नहीं है। संतों को भेजने वाला संत नहीं हो सकता, वो संत का भी बाप है, इसलिए उसको अनामी कहते हैं। वो संत भी नहीं है। और ऐसे महापुरुष के साथ हम दो आंखों के खिंचाव में फंसे और इनका प्यार हमको खींच नहीं रहा है, तो हमने केवल उपयोग करने के लिए गुरु बनाया। इसलिए हमारी सुख साहिबी, हमारे घर की परिस्थिति का उद्धार हो जाए, हमको सुख मिल जाए, अच्छा छत मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे मान प्रतिष्ठा मिल जाए, उस स्वार्थ के लिए केवल गुरु किया। अगर स्वार्थ नहीं और प्यार हो गया तो आप एक पूरे दुनिया का खजाना और पूरे दुनिया की राज सत्ता आपके कदमों में आ जाए तो अभी आप ठोकर मार देंगे, नहीं चाहिए। हम क्या कहेंगे? हमको तुम चाहिए, यही चाहिए। वो प्यार नहीं है। है प्यार? अभी आकर्षण है किस चीज का? ये दो आंख के विस्तार का। वो तो संसारी भाव हो गया। दो आंख में विस्तार में आकर्षण करना वो संसारी भाव है, वो सत्संगी भाव नहीं है। सत्संगी का भाव क्या है? कि मालिक का आकर्षण हो जाए, कि तुम्हारे धाम में ले जाओ। अब ये चक्कर में नहीं पड़ना है। चक्कर में नहीं पड़ने के लिए केवल निधाम ही एक रास्ता है, और निधाम नहीं पहुंचे इनकी हाजिरी में तो स्वामी जी जो कहा वही होगा, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ये इतने महापुरुष जब इतनी सरलता के साथ, इतने प्यार से हमको समझा बुझा के ले जाना चाहते हैं, और निज धाम माने जहाँ पहुँचने के बाद हमको यहाँ आना नहीं है जन्म मरण में, हम परमानेंट सुख में पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था गुरु महाराज करना चाहते हैं। परमानेंट सुख, टेम्पररी नहीं। हम इसको क्या समझते हैं कि हमारे पास धन आ जाए, हम पदवी प्राप्त कर ले, हमारे बच्चे सब पढ़ लिख के अच्छी नौकरी कर ले तो हम सुखी हो गए। यही हमारा लक्ष्य है। मगर वो टूटने वाली चीज़ है, ये तो मिटेगा ही। राजा भी बना दूं तो भी मरेगा, तू करोड़पति बन जाओगे तो भी जाएगा। तो कहाँ जाऊँ कि न जा सके फिर बार? कहाँ पहुँचूँ जहाँ जाने के बाद
जन्म मरण मुझे छुए नहीं, वो धाम कौन सा है? और वहाँ पहुँचने और पहुँचाने के लिए ही ये मिले हैं, ये हमको ले जाने लेके आए हैं। चलो बच्चे, अपना धाम ये नहीं है, अपना धाम अपना घर वहाँ है सचखंड। जिस धाम से हम आए हैं उसी धाम से तुम भी आए हो, और तुम्हें ले जाने के लिए मैं आया हूँ। कहते हैं ना कि हम आए उसी देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम्हें वहाँ पहुँचाना एक हमारा काम। बीच में जो व्यवस्था ठीक करने के लिए कलयुग में कलयुग भगाना, दूरदर्शी की स्थापना राज्य के में करना, विश्व में एक दिशा निर्देश देना कि कैसे राज्य व्यवस्था चलेगी, शाकाहार की स्थापना, ये सब बीच की चीज़ है, वो लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य, ये अगर बीच की चीज़ बदलाव में तबादले में नहीं पहुंची तो आपका लक्ष्य पार होने का है वो नहीं पूरा होगा। तो लक्ष्य को पार करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें वो घुसे। महापुरुष आज तक के जितने भी संत मत में सदगुरु आए, उन्होंने केवल उपदेश करके जीव को पार कर दिया, अपने धाम पहुंचाया। राजकरण में कोई महात्मा पड़ा? एक भी नहीं। और जब गुरु महाराज आए तो इनके ही गुरु भाई, जिसको मैं जानता था, मुझे पहचान कराई थी कि हमारे गुरु भाई है, 3 थे जिंदा उस समय। पाठक जी थे, मिश्रा जी करके थे, ये तुम के मिश्रा बोलते वो नहीं, दूसरे मिश्रा जी थे, और एक डॉक्टर श्रीवास्तव थे। और तीनों लोगों ने विरोध किया। किसका? गुरु महाराज का, कि ये क्या तुम आप राजकारण में पढ़ रहे हो, आपका काम नहीं है, हमको तो आपको जीव कल्याण करके ले जाना चाहिए, ये अखाड़े में मत पड़ो, ये तो गंदा चीज़ है। कौन उपदेश करता है? हम, क्योंकि उनको गर्व था कि हम तो गुरु भाई है, तो इनको कह सकते हैं। हमारी औकात नहीं उनको कहे, मगर जो गुरु भाई का विरुद्ध लेके बैठे थे वो लोगों ने विरोध करके हमको भी कहा कि तुम साथ में हमेशा रहते हो, स्वामी जी को समझाओ, ये गंदा चीज़ है, इसमें मत पढ़ो। अब स्वामी जी को हम समझाए? देखो, आप तो गुरु भाई है, आप कहो ना, हम क्यों कहे? हम तो वो जो कहे वही करेंगे। वो कहे कि सो जाओ तो सो जाओ, वो कहे कि राजकारण में ये प्रचार करो तो कर देंगे, ये कहे कि इसका करो तो इसका ही करेंगे। हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम वही करेंगे जो ये कहेगा। और गुरु भक्ति इसी को कहते हैं। गुरु महाराज यहाँ आके बैठ जाकर बच्चे चलो ये मांस खाओ, तो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। वो जो कहे वो हमारे लिए सत्य है। आप अपने बंधन में अपने विचारों के सत्य और पवित्रता के गांठ में मत बंधे, इससे भी बड़ी गांठ इनकी है। ये जो कह दे वो विधान बन जाएगा। भरोसा और प्यार केवल सदगुरु से, और वही हमको पार करने वाले हैं। हमारी कोई साधना, सिद्धि, तपस्या कुछ नहीं कर सकता। और वो कैसे पार करेंगे? किन लोगों को करेंगे? जिनके ऊपर उनको प्यार होगा। हमको हमारे आपके हाथ में कोई है सत्ता कि भाई वहाँ दिल्ली जाना है तो इनको बोलो, वो घर पर अच्छा हमको बैठने के रहने के लिए देगा, तो हम आपका अगर कोई रिश्तेदार होगा तो आप हमको मदद करेंगे। बिना रिश्ते के, बिना लगाव के कोई मदद नहीं करता। तो हमारा जब लगाव होगा गुरु से तो सदगुरु हमको कहेगा कि चलो तुमको ले जाना है। तो लगाव कैसे बनेगा? गुरु हमको मानने कब लगे? जब हम उनको माने। और उनका मानने का मतलब क्या है? वो जो कहे वो करना, अपनी बुद्धि छोड़ के गुरु के पास जाने का। अपनी बुद्धि को रख के मत जाना, नहीं तो मार खाएंगे। वो जो कह दे कि कर दो तो कर दो, फिर ये मत सोचो ये स्वामी जी ये तो अनीति है। कैसे अनीति नीति कुछ नहीं है गुरु के साथ। वो जो बोले वही नीति और वही सिद्धांत, वही पुण्य, वही पार करने की चीज़। अपनी बुद्धि को ले जाके गुरु के पास रहना है तो नहीं रह सकते। उसकी बुद्धि से चलो, जो वो कह दे वो सही हमारे लिए, उसके आगे कुछ नहीं। और इसी को कहा गया कि तेरा बाणा मीठा लगे। तो चाहे कड़वा कारले भी दे दे और पूछे कि कैसा लगा, तो हम कहेंगे बहुत मीठा है, कह सकते। 1 किलो नीम की पत्ती प्रसाद में बांटे, मीठा अभी साकरिया दाना बांट रहे हो, उसकी जगह नीम की पत्ती लो भाई, और यहाँ ही मंडप में बैठ के सब चबा के खाओ और कहे कि कैसा लगा बच्चे? कहेंगे कुछ? कोई खाएंगे? अरे स्वामी जी ये कौन सा प्रसाद? तो मीठा ही होना चाहिए।
प्रसाद जो गुरु दे वो हमारे भाव नहीं बने हैं। चाहे हमको टट्टी भी खिला दे, कहे जरा ये सुअर की टट्टी है खा लो बच्चे, तो खाएंगे? अरे स्वामी जी ये क्या है? नहीं, हमारे लिए प्रसाद है। और इसका प्रमाण इतिहास में गुरु प्रेम का लोगों ने बताया है कि प्रेमी कैसे होते हैं। वो दलील नहीं करते, वो जो बोल दिया उस पर निछावर हो जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, अपने को झोंक देते, मर मिटते, अपने अस्तित्व को खतरे में डाल के भी कर लेते। ये प्रेम है। प्रेम से ही तो होता है सब कुछ। दुनियावी प्रेम में एक दूसरे के लिए लड़के लड़कियां मर जाते हैं कि नहीं मर जाते? वही प्यार अगर इससे कर लिया तो हमारा जो प्यार अभी संसार में बिगड़ा है, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, माँ बाप का, अड़ोस का, पड़ोस का, वो बिगड़ चुका है। उसको मैं अपनी जगह पर ले जाऊंगा, वो प्यार भी सही हो जाएगा अगर तुम मुझसे प्यार कर लो। अब लालच दे रहे हैं फिर भी हम नहीं घुस रहे। ये लालच नहीं है? लालच है कि नहीं? कि तुम्हारे बिगड़े प्यार को ठीक कर दूंगा। पति पत्नी में बनाव अनबनाव है वो भी सुधर जाएगा, भाई बहन में भी सुधर जाएगा। रिश्ते तो अभी खत्म हो गए हमारे, हैं कोई रिश्ते? सब जगह देखा बनावटी, बनावट में जी रहे हम। अंतर का प्यार कहाँ है? भाई में बहन में भी नहीं है, पति पत्नी में भी नहीं है। उस प्यार जो बिछड़ गया है उसको मैं अपनी जगह पर ले आऊंगा अगर तुम मुझसे प्यार कर लोगे। अब वो लालच दे रहे हैं कि तेरा प्यार भी सीख करूं, भाई तू मेरे पास आ। अब इतना कहने पर भी काल माया कितना प्रबल है कि गुरु से प्यार करने की ताकत हमारी नहीं है। दिखावा जरूर करते, अपने स्वार्थ के लिए जरूर जाएंगे, मन्नत भी मानेंगे और 10 किलोमीटर पैदल जाके भी जाएंगे, 10,000 लोगों को खाना भी खिलाएंगे, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, गुरु को राजी करने के लिए नहीं। गुरु तो राजी किसी चीज से नहीं होता है। गुरु भौतिकता से राजी होता ही नहीं है, गुरु प्यार से राजी होता है। निस्वार्थ प्यार, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ बैठ जाए काल भगवान के साथ गुरु महाराज और कहे कि हम काल को कह देंगे तुमको जो चाहिए हम देंगे, मांग लो, आज तुमको जो चाहिए मांगो। मैंने काल को बोल दिया है सब कुछ देगा वो। और काल भगवान ने कहा कि हमको गुरु महाराज ने हुक्म दिया है तो जो तुम मांगोगे हम देने को तैयार है। क्यों? हमने गुरु महाराज ने हमको आदेश दिया है। मगर वो क्या कहता है काल कि अगर तुम दुनिया की चीज मांगोगे तो तुम्हारे गुरु को मैं छीन लूंगा। समझ रहे हो? भौतिक सुख, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, विद्वता, ये सब चीज मांगोगे तो तुमको दे दूंगा मगर गुरु छीन जाएगा। तो गुरु लेना है कि चीज में फंसना है? क्या चाहिए हमको? काल भगवान सारी चीज छीन ले, गरीब कर दे, कंगाल कर दे, बदनाम कर दे, रोग लगा दे, खत्म कर दे, कुछ नहीं, हमको यही चाहिए। ये प्यार है। और ये ऐसा प्यार जब हो गया, दीवाने बन गए, कुर्बान बन गए, तब आपको पहुंचा देगा। साधना तुम क्या करोगे? साधना वो कराएगा। यहाँ शब्द चालू है, शब्द बंद होता ही नहीं है। विस्तार है, धरती का अस्तित्व है, स्वर्गलोक का अस्तित्व है, वैकुंठ का है, मायालोक का है। इसका मतलब शब्द चल रहा है। शब्द खींच ले, अगर एक ऊपर के जो मालिक होते हैं वो अपनी आवाज़ को खींच ले तो नीचे का विस्तार समाप्त, प्रलय हो जाता है। मगर विस्तार है, शब्द है, मगर हमको गंदगी के कारण शब्द सुनाई नहीं देता। वो गंदगी किसकी है? कर्मों की। और कर्मों की सफाई कैसे होगी? कोई पानी साबुन थोड़ा जाएगा वहाँ। केवल प्यार। किससे? आप कुछ मत दीजिए, आप हमारे हो जाइए। गुरु को अपना लेना है कि हमको संसार की सामान आप नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, मगर आप हमारे हो जाओ। कह सकते हैं हम? नहीं स्वामी जी, संसार का सामान चला गया तो मेरे बच्चे को कौन खिलाएगा? अरे जो धरती पर बैठता है, जो माँ के कोख में जन्मने के पहले दूध की व्यवस्था करता है, भूखा रखेगा? सामान के बिना रखेगा? व्यवस्था तुम्हारी नहीं है मगर ठेकेदारी नहीं छोड़ रहे हम। क्या हम कर लेंगे? हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम बच्चे को पोस रहे हैं, हम सबकी व्यवस्था देख रहे हैं। ये आपका अज्ञानता है। करने वाला, कराने वाला सब मालिक है। उनके भरोसे हो जाओ। यहाँ के भी सब व्यवस्था में वो आपको खुशहाल कर देगा। और जहाँ जाना है मरण के बाद, वहाँ जिंदा जी पहुँच जाओगे। मरने के बाद कोई नहीं पहुँच सकता। आप अगर आना जाना सीख लिया तो आप पहुँच गए। जिंदा जी जाओ चले आओ, जाओ चले आओ। और ये मरण के पहले प्राप्ति
अगर नहीं हुई तो बाद में होगा, वो संभव नहीं है। जिंदा जी जो होगा वो हो गया। तो ऐसे महापुरुष जो हमको मिले हैं गुरु के रूप में, उनकी मुक्ति दिन के संदर्भ में हम इकट्ठे हुए। ऐसे महापुरुष को जेल यातना, और वो भी डंडा बेड़ी में, आप सोच सकते हो 6 महीने तक ऐसे ही खड़े रहे। 6 महीने तक धनियों के धनी, महान तमाम ब्रह्मांडों के रचयिता, और इसको एक घोर यातना, ऐसा कुकर्म, ऐसा पाप कोई धरती पर आज तक किसी ने नहीं किया होगा। क्या कोई कर सकता है इतना? अकबर बादशाह ने भी नहीं किया है इतना इतना जुल्म सितम। 6 महीने तक डंडा बेड़ी, मतलब पैर ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे ही खड़े रहो। और कौन? इतनी बड़ी सत्ता, समर्थ ब्रह्मांडों के रचयिता गुरु महाराज को ऐसी बेहाली में रखा, और 1 दिन 2 दिन नहीं, 6 महीने तक। ये काला इतिहास, ये परिवार को कुछ नहीं, खत्म हो गया। देख लीजिए आप, स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चों को रात के में मत उतारना, बच्ची तो नहीं उतारूंगी, और उतारा तो क्या हुआ? गुरु महाराज ने कहा था उनकी कचुम्बर निकल जाएगी, तो कैसे मरे? कचुम्बर से मरे कि नहीं मरे? तो मालिक के वचन को कोई काट नहीं सकता। अब हमको ये 2 आंख के विस्तार से जो आकर्षण है, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, बिल्डिंग, बाल बच्चे, सारे रिश्ते, ये सब खींच रहे हैं। गुरु से प्यार है नहीं है ऐसा नहीं है, प्यार है, प्यार भी है, और ये खिंचाव भी है, और खिंचाव ज़्यादा है। ज़्यादा है कि नहीं है? भले आप कुछ भी कहो, मगर एक तरफ पसंद गया है कि तुमको प्यार करना है तो ये चीज़ मैं ले लूँगा। काल भगवान ये कहे कि तुमको जो सुविधा दी दे, वो अगर गुरु को चाहते हो तो ये खींच लूँ, तो कोई गुरु के पास जाएगा? जाओगे? नहीं नहीं स्वामी जी, हमारा संसार चल रहा है, आप अपने घर में रहो, हम अपने घर में खुश हैं। आपने खुशहाल कर दिया, अब हम अपने घर में और आप अपने घर में। तो हमने प्यार नहीं किया है, उनका उपयोग किया है, सुखी होने के लिए, खुशहाल होने के लिए, अपने बाल बच्चों की व्यवस्था सुधारने के लिए। ये सब स्वार्थ है, गुरु प्यार नहीं है। गुरु प्यार तो जो भी चीज़ मांगे कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए। हमने इतिहास में इसके प्रमाण देखे। 2 गुरु चेले की घटना, सत्य घटना हुई है। हमने कई बार आपको बताया, आज भी बताई। सुमन और मुसन नाम के 2 व्यक्ति थे, उनके घर में गुरु महाराज आने वाले थे, और वहाँ उस समय 7 दिन का, जिस गांव में स्वामी जी जाते थे उसमें 7 दिन रुकते थे, और 7 दिन एक ही जगह पर एक ही टाइम पर सत्संग करते थे। आज तुम्हारी व्यवस्था, कल इसकी व्यवस्था, परसों इसकी, ऐसे 7 दिन बांट लेते थे सब, कि एक दिन मेरे यहाँ, एक दिन तुम्हारे यहाँ, ऐसे 7 दिन की व्यवस्था बच जाती थी। सब व्यवस्था बच गई 6 दिन की, और 7वें दिन के लिए तैयार नहीं हो रहा था कोई। तो एक गरीब बाप बेटे बैठे थे, सुमन और मुसन। वो अंदर अंदर बोलने लगे, यार कोई नहीं बोल रहा है, इज्जत जाएगी स्वामी जी की, चलो हम बोल देते हैं। अंदर अंदर चर्चा किया और बोल दिया कि 7वें दिन हमारे घर ले जाएंगे गुरु महाराज, और जो ले जाते हैं उनको सारा गुरु महाराज की व्यवस्था खाने पीने की, और साथ में जो 7-8 लोग आते हैं उसकी भी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब वो तो बिल्कुल कंगाल लोग थे, खुद का खाने का ठिकाना नहीं, मगर कोई बोल नहीं रहा है तो बोल दीजिए, तो बोल दिया। अब 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, कुछ व्यवस्था हो ही नहीं रही। अब नज़दीक आ गया दिन, और 5वें दिन ये नक्की किया कि आज नहीं होता है तो कल चोरी करेंगे। क्यों? कि गुरु के लिए, फिर आ जाएगा तो उसकी दुकान में ऐसे रख देंगे। चोरी का भाव नहीं था, मगर सेठ को पूछा, सेठ नहीं दे रहा है उधार, तो सेठ की दुकान से चोरी कर लेंगे, और जब हमारे पास आएगा फिर से हम रख देंगे। ये भाव से चोरी की योजना बनाई। किसके प्रेम में? गुरु के प्रेम में। और बाप बेटे दोनों निकल गए। जिस दिन आने वाले थे उसके अगले दिन सामान, क्योंकि अगले दिन भंडारी पहुंच जाते थे, और भंडारी को सामान देना पड़ता था कि भाई ये सामान है, कल तुम व्यवस्था कर लेना। तो 5 बजे 6 बजे पहुंचा भंडारी, तो बोले व्यवस्था हो गई? हाँ हाँ सब हो जाएगी, आप बैठो हम लाते हैं। हो तो लाएगा नहीं, मगर बिठा दिया उसको कि हम लाएंगे, आप बैठिए। और फिर वो बैठा, 1 घंटा 2 घंटा पूछने लगा लाइन, अरे देर रात तक आ जाएगा, हम लेने ही गए हैं, आप सो जाइए आराम से, कल सुबह तक सब सामान आ जाएगा।
फिर रात को चोरी करने के लिए दुकानदार जो सेठ ने मना किया था उसी के घर में चोरी करने का, दुकान में चोरी करने का प्लान बनाया और दीवार में पानी से बकोला करके बेटा अंदर चला गया। वो सामान लेके देने लगा, एक के बाद सब सामान आ गया और आखिरी चीज़ निकालने वाले थे तो पैर कहीं डब्बे में लग गया और आवाज़ आ गई तो सेठ जग गया। तो सेठ ने देखा कि ये तो चोरी कर रहा है, तो उसके पैर पकड़ लिए, किसके, बच्चे के, और मुंडी लेके बाहर निकल रहा था। बाहर मुंडी तो आ गई, हाथ भी आ गए, मगर सेठ किसने पकड़ा? सेठ ने पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ा, उधर वो बाप खींच रहा है कि इज्जत जाएगी ये तो मैं खींच लूँ, क्योंकि मुँह तो देखा नहीं है, खाली पैर देखा है उसने। तो ये खींचे इधर और सेठ अंदर खींचे। अब ऐसी परिस्थिति में देखिए गुरु प्रेम क्या है। उस टाइम सब शमशेर रखते थे, तलवार। तो बच्चे ने बाप को कहा कि उठा तेरी शमशेर, मेरी गर्दन काट ले और मुड़ी लेके चले दे, ताकि पता न चले कि हम चोरी कर रहे हैं। कोई बाप को कह सकता है मेरी मुड़ी काट दिया, बाप ने भी काट दिया, बाप भी कितना प्रेमी होगा, कर सकते हैं आप? मुंडी काट दी, वो मुंडी लेके चला गया, सामान भी लेके चला गया और मुंडी को घर में रख दिया। गुरुजी आए, व्यवस्था भी हो गई सब, और सब लोग आए दर्शन में। वो लड़का नहीं आया तो पूछा, कह रहे वो सुमन नहीं आया। स्वामी जी वो आएगा। फिर जाने का समय हो गया तब भी नहीं आया। तो गुरुजी ने फिर पूछा, कह रहे बच्चे वो नहीं आया, दर्शन नहीं करेगा क्या? तो वो तो आप बुलाएंगे तो आ सकता है, हम तो नहीं ला सकते। और जैसा ऐसे बोले तो अरे बेटा सुमन, वो खड़ा होके आ गया, पूरा जुड़ गया। और ये सत्य घटना बनी है, ये ऐसा नहीं है कि कोई पूर्व के 150 साल पहले की बात है। पंजाब में अर्जुन सिंह के बाद जो गुरु आए, नाम देते थे, वो भी पूर्ण गुरु थे, उनके समय में अभी 150 साल में ये सत्य घटना बनी। तो अभी ये सब गुरुओं को भेजने वाला धनी है। ये तो जितने भी सदगुरु है धरा पर आए, उन सबको मैंने भेजा, ऐसा कौन बोल रहा है? समय समय पर हमने भेजा। कभी नानक, पलटू, गोस्वामी, रविदास और ऐसे महापुरुष जिसने सब संतों को धरा पर उतारा, उसके इच्छा मात्र से कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप हम उनके साथ जुड़े जरूर है, प्यार भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, मगर ज़्यादा खिंचाव, ज़्यादा आकर्षण भौतिकता का है। अगर इसको छोड़ने की बात आई तो नहीं छोड़ सकते। ये सत्य है कि आप गुरु महाराज को पकड़ना चाहते हो तो ये सब चीज़ छोड़ दो तो नहीं छोड़ सकते। हम ये भी निभाना चाहते हैं और ये भी। और गुरु महाराज ने भी नहीं कहा कि बच्चे तुम सब चीज़ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। उसको निभाओ, मगर होश में, बेहोशी में नहीं। हम बेहोशी में निभा रहे हैं। और बेहोशी क्या? कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा सामान, मेरी व्यवस्था। वास्तव में किसी का कुछ नहीं है। हम कठपुतली की तरह पाप और पुण्य दोनों को इकट्ठा करके काल भगवान हमको नीचे उतारता है। मिश्रित चीज, पाप भी है, पुण्य भी है। पाप के भोग और पुण्य के भोग दोनों को सम्मिलित करके यहाँ पर उतारा जाता है कि ये इतना पाप करेगा, इतना पुण्य करेगा, ये अच्छा करेगा, ये बुरा करेगा, सब निश्चित। हम कर नहीं रहे, हम जो कर रहे हैं वो निश्चित हो चुका है। काल भगवान जो चाहते हैं वही करेंगे हम। अब हमारे साथ बीच में गुरु महाराज आ गए। संसार के जीवों के साथ तो गुरु महाराज नहीं है, मगर हमारे साथ कौन आ गया? बाबा जय गुरुदेव, जो काल की हर चीज के ऊपर मेख मार सकते हैं। आपके प्रारब्ध से पैर कटना है और आपका हिसाब काल भगवान ले जाएगा। सीधा नहीं बरस सकता। सीधे सजा संसारी जीवों को मिलती है, चाहे वो राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे विश्व का राष्ट्रपति। उसको सीधे सजा कर्मों की काल भगवान देगा। और हमारे छोटे से छोटे, गरीब से गरीब सत्संगी को सजा अगर देनी हो तो काल भगवान को गुरु के पास जाना पड़ेगा और वो रजू करेगा कि आपका बच्चे का हिसाब इसने ये किया था और इसकी ये सजा है, मैं क्या करूं।
ये नहीं कि मैं सजा दूंगा, औकात नहीं बोलने की। और जब गुरु कहे नहीं नहीं उसको पैर नहीं काटो, उसको थोड़ी मौत दे के छोड़ दो, महाराज नहीं है, तो वो नहीं काट सकता। अब हम समझते हैं कि हमको गुरु नहीं बचा रहे, दिखता ही नहीं है। कर्म कर्जे का पूरा फाइल गुरु महाराज खोल के बता दे कि इस टाइम पर ये होगा, इस टाइम पर ये होगा, इस टाइम पर ये होगा। और ये 99 कर्मों में तुमको हमने मदद की और एक की सजा है भोग ले, तो भोगेंगे कि नहीं? एक ही सजा, बाकी 99 को माफ़ करने को कहा और माफ़ कर दिया काल भगवान ने। मगर हम अनजाने में, इसी को कहा गया बेहोशी में भक्ति हो रही। होश नहीं है, होश होता तो जानते कि गुरु कभी भी हमको अन्याय नहीं करते, जो भी करते हैं उचित करते हैं और हमारे हित की बात ही गुरु करेगा, अहित नहीं करेगा। तो ऐसे महापुरुष के साथ मिलने के पश्चात भी जो वो हमसे अपेक्षा रखते हैं, गुरु भी हमसे कुछ चाहते हैं कि नहीं चाहते? वो किस चीज़ के लिए हमको मिले? आपकी हम लोग गए क्यों? हमारी गरीबी, हमारी तकलीफ, हमारी बीमारी, हमारे कोर्ट मुकदमे, उनको निवारण कराने के लिए हम गुरु के पास पहुंचे और उसमें सब में हमको गुरु ने मदद किया। मगर गुरु ने क्यों मदद किया? कि गुरु चाहता था कि उसको अगर मदद नहीं करूंगा तो मेरी बात वो पकड़ेगा नहीं। बच्चे को पढ़ाना है तो उसको लालच भी देती है ना, ये तो इतना लिख ले चॉकलेट दे दूंगा, तो इतना पास नंबर लाएगा तो साइकिल देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, लालच देते हैं। तो हमसे कुछ कराना है इसलिए लालच संसार की बांट रहे जरूरी है। पहले तो जरूरी था, तो गरीब से गरीब, कंगाल से कंगाल आदिवासी जो 5-5 रुपया की नोट देखने के लिए 1-1 साल तक तरसते हैं, जिनको 5 की नोट देखने को नहीं मिलती। इतने गरीब लोग हमारे प्रेमी हैं, उनके घर में भी गाड़ियां आ गई हैं। तो स्वामी जी ने सबको उठाया, किसी को मदद नहीं किया ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। सबको पूछो तो सब कहेंगे क्या हमको मदद किया, हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, हम सब जानते हैं। मगर जो चीज़ ये देने के पश्चात हमें करनी चाहिए गुरु के विश्वास पर, गुरु ने हमको यकीन रखा कि ये इसका तकलीफ मिटा दूंगा तो ये बच्चा मेरे भक्ति करेगा। तो हम तकलीफ मिट जाने के बाद सुविधा और व्यवस्था में ज़्यादा फंस गए। फंसे कि नहीं फंसे? गुरु का प्यार कम हुआ कि बढ़ा? व्यवस्था मिलने पर कम हुआ। व्यवस्था नहीं थी तो रोज जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और व्यवस्था आ गई। अब कभी याद किया, कभी एक आध माला घुमा ली, कभी नहीं। तो ये सुविधा हमारे लिए घातक है। गुरु छुड़ा रही है हमें। जो गुरु से दूर करे वो सुविधा को क्या करेंगे, क्या फायदा है उससे? जो गुरु के समीप रखे तो होश में आएंगे, तो व्यवस्था भी बनी रहेगी यहाँ की भी, और जहाँ जाना है वो रास्ता भी खुल जाएगा। हमको यहाँ तो रहना है नहीं, यहाँ कोई परमानेंट नहीं। जब स्वामी जी महाराज खुद अपने शरीर को दिखा के कहते हैं कि बच्चे हम भी किराए के मकान में हैं, हमारा भी कोई अमर पटा नहीं है, भाड़े के मकान में हम भी हैं, तुम भी हो, जैसे हमारा भाड़ा का खर्च पूरा हो जाएगा हम भी चले जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमको अपना जो लक्ष्य दिखाया गुरु ने कि तुम उस घर में चले आओ जिस घर के मैं भी रहवासी हूँ, उसी घर के तुम भी रहने वाले हो, और तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो तुम इस जन्म मरण के चक्कर से निकल जाओगे। और कब? मरने के बाद नहीं, जिंदा जिंदा जी अगर आपने सचखंड आना जाना सीख लिया तो आपको काल भगवान की दुनिया से छुट्टी हो गई। फिर काल आपको कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको जन्म भी नहीं आएगा, मरण भी नहीं आएगा। आप मर्जी से, जैसे नारद जी सब मुल्क सब मंडलों में घूमते हैं, ऐसे तुम भी घूमोगे। नारद की तो शक्ति बहुत कम है। स्वामी जी ने तो हमको, नारद तो दूसरे स्थान तक ही घूमते थे, ओंकार के ऊपर नारद नहीं जा सकते थे। तुमको तो आखिरी धाम तक जाने की सत्ता दे दी, रास्ता भी दे दिया। अगर करना हमको है, अगर हम नहीं करेंगे, आपको लेसन दिया लिखने का, आपको शिक्षा दी, पार्टी दी और लिखने के बताया कि ये करना ये मत करना, अब उस पर तुम कुछ करोगे नहीं तो दोष किसका? कुछ मिलेगा? संसार की सारी चीज तकलीफ होने पर आपको दे दी गुरु महाराज ने, दिया कि नहीं दिया? सब लोग बोलो, दिया कि नहीं दिया?
अब जो गुरु चाहे वो करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो करो। कैसे करेंगे? सुमिरन ज्ञान भजन नहीं, वो महत्व चीज नहीं है, वो करो। मगर वो नहीं कर सकते हैं तो नाम जाप, नाम सिद्ध कर लो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तब आपको भाव जगेगा सुमिरन ज्ञान का। अभी तो भाव ही नहीं जग रहा है, इच्छा ही नहीं होती है कि भजन पर बैठूं, इच्छा ही नहीं होती कि ध्यान पर बैठूं, और बैठेंगे जबरदस्ती तो मन तो घूमता ही रहता है। तो मन कब लगेगा? जब जाप बढ़ जाएगा आपका। जाप से आपके मन की, बुद्धि की, चित्त की, अंतकरण की पवित्रता हो जाती है, ये सब शुद्ध हो जाएंगे। अब जब शुद्ध होंगे तो आपको ऊपर कुछ पड़ेगा पल्ले। अभी तो सब अशुद्ध है, और अशुद्धि में गुरु महाराज की बात कैसे पकड़ेंगे? तो हमें शुद्धिकरण करना है। किसका? हमारे आचरण का, हमारे विचारों का। विचार बदलेंगे तो आचरण बदलेगा। तो विचार बदलने के लिए और आचरण बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम। जैसे आप काम कर रहे हो, घर में रसोई कर रहे हो, तो रसोई करते करते जय गुरुदेव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्या रसोई बिगड़ जाएगी? इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। आप घर में झाड़ू मार रहे हो, जय गुरुदेव बोल के झाड़ू मारा। खाना पकाए, जय गुरुदेव बोल के खाना पकाया। खाने वाले के मन में जय गुरुदेव जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसा अन्न वैसा मन। अन्न में गुरु गए तो मन भी गुरुमय बन जाएगा, और जब मन गुरुमय बनेगा तो गुरु से प्यार होगा कि नहीं होगा? तो पहले अन्न की शुद्धि, और वो कौन कर सकता? जो रसोई कर रहे हैं। तो आप अन्नपूर्णा हो जाएगी। कब? जब आप अन्न को पवित्र करेंगे। अन्न के पकाने के समय, रसोई बनाने के समय, रसोई घर में संसार की बात करके रसोई बनाओगे तो खाने वाले संसार भाव में ही बह जाएंगे, नहीं बचा सकते आप। उसकी लड़की ये किया, उसने ये किया, वही तुम्हारे घर में भी होगा। अगर तुमको संसार के एक काल के प्रवाह से बचना है तो रसोई बनाने के समय किसका नाम लेना है? किसका नाम लेना है? बस ये नियम कर लो। 1 महीना ये नियम आपने घर में पक्का बिल्कुल बना लिया तो 1 महीने में खुद आप हमको फोन करेंगे कि हमारे बिल्कुल व्यवहार बदल गया, हमारे घर में जो माला छूता भी नहीं था वो भी पकाने लग गए। ये परिवर्तन नाम के प्रभाव से होगा, और नाम के प्रभाव से आपको प्यार होगा। व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा ही, मगर गुरु से भी प्यार होने लगेगा। फिर संसार का मोह जो है ना, संसार का खिंचाव, पैसे का आकर्षण होता है, संपत्ति का, धन का, मान का, प्रतिष्ठा का, कि मैं बड़ा हो जाऊं, मेरा घर सबसे बड़ा हो जाए, मुझे सबसे ज़्यादा पैसा मिल जाए, ये आकर्षण है कि नहीं? ये आकर्षण से हमें अगर छूटना है तो उसमें भी जाप ही काम आएगा। क्या करना पड़ेगा? जाप। किसका? जय गुरुदेव। ये जगाया हुआ नाम है, ये सिद्ध किया हुआ नाम है। मैंने जब नामदान लिया तो 15 दिन तक संकल्प किया कि मैं जर्मनी में था साइंटिस्ट, कि ये नाम में कितनी ताकत है देखना चाहिए। तो मैंने नाम की परीक्षा करने के लिए 15 दिन का अनुष्ठान किया कि केवल जय गुरुदेव बोलूँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा, खाने की तो बात छोड़ दो, पानी भी नहीं पीऊँगा। अगर नाम में ताकत है तो मुझे जिंदा रखेगा। और 15 दिन तक मैं रहा, ये साक्षात मैं प्रमाण हूँ। अगर मैं रह सकता हूँ बिना पानी के तो आपको नहीं रखेगा? समझिए, रखेगा कि नहीं रखेगा? मैंने अपने शरीर से अनुभव किया है और इस अनुभव को आपको बांट रहा हूँ। तो मालिक का ये नाम जो है बहुत बड़ा नाम है, और सारे संसारिक आपत्तियाँ, विपत्तियाँ और सारे संसार के कर्म के घेरे उसको सबके ऊपर लेख पर मेख मार देगा, और आपके मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतकरण को और कर्मों को शुद्ध करेगा। और जब शुद्धि होगी तो गुरु से प्यार होगा। गुरु से प्यार किए बिना आप खुद ध्यान भजन करेंगे और पार हो जाएंगे, कभी नहीं होगा। जिन्होंने भी पाया वो रोए। मीरा रात रात भर रोती थी। मारवाड़ की महारानी, क्या वैभव नहीं था, मेवाड़ की पटरानी, और सब वैभव में बैठी है, मगर उसको विरह लग गया गुरु का। मोहे लागे लगन तेरे दर सकी, तो पागल हो गई।
छूटता ही नहीं था, संसार खारा लगने लगा, राणा का बुलावा खारा लगने लगा, अब दर्शन हो जाए बस। ये परिस्थिति का प्यार जगाना है तो उसके लिए भी नाम जाप, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्यार जगेगा। हमारे अंदर प्यार नहीं जगा है, क्यों? कि हमारी सब चीज़ अशुद्ध है, मन भी अशुद्ध, बुद्धि भी अशुद्ध, चित्त भी अशुद्ध, अंतकरण अशुद्ध, इंद्रियां अशुद्ध, ये अंगपांग अशुद्ध, सब चीज़ अशुद्ध है हमारी। अब ये शुद्ध होगा तो आपको प्यार जगेगा। और शुद्धि करने के लिए जय गुरुदेव। अभी आप खाते हो अनाज, उसमें कितना जहर जाता है मालूम है तुमको? यूरिया का जहर, सल्फेट का जहर, सब केमिकल डाल डाल के बना अनाज पैदा होता है। ये सब जहर ही है। और सब्जी पकाते हैं, ये आपकी भिंडी होती है, इसमें जितना डालते हैं दवा इतना किसी पर नहीं, वो बिल्कुल दवा ही दवा। और ये सब जहरीली दवा हमारे आपके पेट में जा रही है, जाती है कि नहीं जाती? फिर आपका शरीर कैसे अच्छा रहेगा? बोले 30 साल में ये हो गया, 40 साल में ये हो गया, 50 साल में ये हो गया। आपका हमारा दोस्त नहीं, हमको सब चीज़ अशुद्ध मिल रही है। तो हमारे पास कोई विज्ञान का साधन और घर में कोई औजार है कि इन चीज़ों को शुद्ध कर ले? हमारे पास कोई ऐसी तरकीब नहीं है कि एक मशीन में डाल दिया तो सब चीज़ हमारी जो अशुद्धि है केमिकल की सब साफ हो जाए। तो हमें क्या करना है? नाम जाप। सब्जी पकाना है, अनाज पकाना है, दाल पकानी है, नाम जाप, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। शुद्ध भी होगा, पवित्र भी होगा, दोनों चीज़ होगी। शुद्धि भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए। अभी तो अशुद्ध है और अपवित्र है, दोनों चीज़। अब इसको दोनों को शुद्ध नहीं करोगे तो शुद्धि के बिना मन शुद्ध नहीं रहेगा। खाना शुद्ध तो मन भी शुद्ध हो जाएगा। मन अगर पवित्र करना है तो अन्न को पवित्र करना पड़ेगा। तो उसमें भी जब जाप जप के रसोई बनाओगे तो अन्न भी पवित्र बन जाएगा। अन्न के कण कण में जय गुरुदेव बच जाएगा। और ऐसा अन्न जब घर वाले खाएंगे तो इनका मन जय गुरुदेव में बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? तब और ऐसा किया तो आपको क्या कहेंगे? सच्ची अन्नपूर्णा। आप अन्नपूर्णा है कि नहीं है? अपने घर की अन्नपूर्णा है ही, मगर सच्ची अन्नपूर्णा तब बनेगी जब आप इसको पवित्र कर देंगे। और पवित्र किससे करेंगे? नाम जाप। हमको सब हथियार दे दिया है गुरु महाराज ने। चाहे दुनिया में कुछ भी रोग फैल जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, हमारे लिए नहीं है। क्यों? नाम हम जाप कर लेंगे तो सारी चीज़ शुद्ध हो जाएगी। अब इसको आप हल्के में ले रहे हैं, मगर वास्तविक सत्य है कि हम जहर पी रहे हैं, जहर खा रहे हैं। पानी में भी जहर, अन्न में भी जहर, और जो भी सुख सुविधा के साधन है वहाँ भी जहर है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को बचा के रखने के लिए नाम जाप सर्वोपरि जय गुरुदेव की आदत डाल दो। उसमें कोई काम रुकेगा? नाम तो अंदर चल रहा है, तुम्हारे हाथ भी चलाओ, काम भी करते रहो, नाम भी जपो। कोई रुकावट थोड़ी है। कोई पैर से चल के हाथ से करके तो नाम जपना नहीं है। आपको तो अंदर में चलाना, हाथ से काम करो और मन से जाप करो। हाथ से रसोई बनाओ, मन से जाप करो। कुछ रुकावट नहीं है, मगर हमने आदत नहीं डाली है। अगर जय गुरुदेव नाम को सिद्ध करने की आदत आप डाल देंगे और जैसे फुर्सत में आ गए, काम हो रहा है और उस टाइम आप बैठ गए जय गुरुदेव जय गुरुदेव, काम चलता रहेगा, भौतिकता का भी, शरीर से, हाथ से, पैर से, और मन में क्या चल रहा है? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? और जपा जाप इसको कहते हैं। श्वास पर, श्वासे श्वासे नाम जाप, हर सांस पे नाम जाप चलेगा। और जब सांस पर नाम जाप चल जाए तो आपके रोंगटे से भी जय गुरुदेव निकलेगा कि नहीं? जैसे कृष्ण भगवान, अर्जुन और कृष्ण भगवान सब बैठे थे, अर्जुन सो गया था और पटवाणी थी, सब रुक्मणी, राधिका, गोपियाँ सब बैठे थे और सब कहने लगी कि हम ज़्यादा प्यार करते हैं कृष्ण को। सब कहते थे। गोपिका कहती है हम ज़्यादा प्यार करते हैं, राधा कहती है हम ज़्यादा प्यार करते हैं, रुक्मणी कहती नहीं हम ज़्यादा करते। तो कृष्ण भगवान ने कहा तुमको प्यार देखना है, जाओ अर्जुन सोया है, उसके पास जाओ और उसके हाथ पर तुम्हारे कान लगाओ। तो अर्जुन के रोंगटे से क्या आवाज़ आ रही थी?
श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, रोंगटे से। तो आपने बसाया गुरु को ऐसे, नाम को बसा लो, आदत पड़ जाएगी तो आपके रोंगटे भी बोलने लगेंगे, और जब रोंगटे बोलने लगे तो तुमको उंगली डालने की जरूरत पड़ेगी। और तो यहाँ शब्द चल ही रहा है, शब्द भी सुनेंगे, काम भी करेंगे। ये परिस्थिति आप निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, नाम को सिद्ध करना है। जाप, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, आदत डाल दो, काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे। अगर नाम की आदत डल गई तो उसके बाद सारी सिद्धि, सुमिरन की, ध्यान की, भजन की, सब अपने आप आने लगेगी। ऐसे नहीं आएगी। आप तुम लाख कोशिश करो, 10 घंटा बैठो, 18 घंटा बैठते हैं लोग, उसको भी अनुभव नहीं रहा। और नाम की सिद्धि से गुरु के प्रति विरह भी जगेगा। अभी तो विरह नहीं है, स्वामी जी नहीं मिल रहे तो हम रोते हैं, हमको आंसू आते हैं कि हे मालिक, आपने सब कुछ दिया और बिना आपके वैभव को हम क्या करें। जब आप तो है नहीं तो ये सुख को हम क्या करेंगे। हमारे घर में हमारे पति ने बहुत मेहनत किया और पैसा इकट्ठा किया, सुविधा दे दी, हमको खुशहाल कर दिया, और वो चले गए, तो आपको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा कि ये सुख को हम क्या करेंगे। आप तो है नहीं। अब ये हमारे साथ नहीं है, वो खली जो विरह है वो हमको पैदा नहीं हुआ है। किसने दिया? दिया इसने है। हमारे पति को, हमको, सबको, बच्चे को देने वाला एक ही है, और उसको हम जानते हुए भी प्यार नहीं कर सकते। और भौतिकता में हम थोड़ी सी, हमारे बच्चे को किसी ने नौकरी लगा दी, अरे इसको संभालना पड़ता है, हमारा खास आदमी है। ये खास नहीं है, ये खास नहीं है ना। वो आएगा, अरे इसने बच्चे को नौकरी लगाई, ये लो उसको खिलाओ पिलाओ, अच्छी तरह से रखो भाई, खास आदमी है। और इसने तुम्हारे संसार को संभाला है, वो खास नहीं है कि नहीं? सबसे खास है, प्रेरणादाता है, यहाँ का संचालन भी, और यहाँ से जहाँ हम जाने के पश्चात मुक्ति मिलने वाली है, उस जगह पर ले जाने वाला भी यही है, दूसरा नहीं ले जा सकता। और जिससे प्यार होगा उसको ले जाएगा। जिन पायो तिन रोई, हंसी खुशी कंथ न पाइयो। ये कंथ है, हमारे पति है। चाहे तुम पुरुष हो चाहे तुम स्त्री हो, तुम्हारी सबकी जीवात्मा, पुरुष स्त्री और सचराचर के जितने भी प्राणी हैं, वो सब प्राणियों के अंदर बैठी जीवात्मा, पशु पोते सब में बैठी जीवात्मा के ये मालिक है, ये धनी है। इसलिए वो स्वामी है हमारे। हम भले पुरुष हो मगर हमारे भी वो स्वामी है कि नहीं है? क्यों? जीवात्मा के स्वामी। शरीर की बात हम नहीं कर रहे। और अगर गुरु से प्यार जगाना है कि गुरु हमको ले जाए, तो हमें गुरु से प्यार करना पड़ेगा। जैसे हमारे घर के आदमी नहीं मिले, एक दिन दर्शन नहीं हुआ औरत का, एक दिन भाई का दर्शन नहीं हुआ, अरे आज भाई क्यों नहीं आए, क्या गड़बड़ है, कुछ देखने चले जाते, उसको ढूंढने निकले, 12 साल में दर्शन नहीं मिला, कोई ढूंढने निकला, अरे बाबा कहाँ चला गया, मिलता ही नहीं है। मगर वो हम ये समझते हैं कि अब हमको तो मिल गया है, बाबा जहाँ रहना है वहाँ रहने दो, हम अपना संसार संभाल के बैठे, उसको संभाल के रखें। ये स्वार्थ, प्यार नहीं है हमको, हम अपने स्वार्थ में डूबे हैं। क्यों? हमारा संसार संभाल लिया है बाबा ने, संभाला है कि नहीं संभाला है? सारी चीज दे दी, व्यवस्था दे दी, सुख सुविधा दे दी, नौकरी धंधा रोजगार, पैसे की आमदनी, रहने की सुविधा। अब बाबा जहाँ रहना है वहाँ रहे, हमको क्या मतलब है? ये यही रिश्ता रखा है कि दूसरा कोई है कोई दूसरा रिश्ता कि नहीं? बिना आपके ये चीज़ चली जाए तो अच्छा, मगर आप हमारे साथ रहे। जब गरीब थे तो पल पल बाबा को याद करते थे, एक क्षण भी नहीं जाती थी खाली, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मालिक बचा लीजिए, मालिक बचा लीजिए, करते थे कि नहीं करते थे? और जब सुविधा आ गई तो बाबा याद ही नहीं आ रहा। यही काल माया का घेरा है, सुविधा में। इसलिए कबीर साहब कहते थे, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। समझ रहे हो? सुख है उसमें भी सुमिरन चलता रहे कि ये तो ये भी जाने वाला है, दुख जाएगा तो सुख भी जाएगा। ये रेत के डब्बे है, कभी नीचे से भर के पानी लेके आया, फिर खाली होगा, फिर जाएगा, फिर भरेगा, फिर खाली होगा। ऐसे सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा, ये आता जाता रहता है। किसी के यहाँ स्थिर सुख भी नहीं है, किसी के यहाँ सुख निरंतर, दुख भी नहीं है। सुख और दुख दोनों रहेंगे। और प्रारब्ध निश्चित हमारा पहले हो जाता है
इसलिए महापुरुष कहते हैं पहले बना प्रारब्ध, बाद में मिली देह। देह तो बाद में, कि ये प्रारब्ध भोगने के लिए ये शरीर से इसका बाप बनो, इसके बेटी बनो, इसका तुम पति बनो, इसकी पत्नी बनो, ये सब ऊपर से नक्की करके भेजता है। और वही हमारा पति भी बनता है, वही हमारा बेटा भी बनता है। वो बच्चा ही हमको सुख देगा जो निश्चित करके आया है। दूसरा बच्चा दुख देने वाला होगा, वो भी निश्चित है, वो कुछ नहीं कर रहा है, कोई खराब भी नहीं, कोई अच्छा ही नहीं है। जो पाठ बचाना है उसको, उसके लिए उसको उतारा है तो वो कर रहा है। मगर हम वैर भाव में चले जाते हैं कि ये बच्चा मेरा खराब है, मानता ही नहीं है, नाम भी नहीं लेता है, सुमिरन भी नहीं करता, और ये बहुत अच्छा है। अरे तेरा कर्म ऐसा है, उसके लिए उसकी भी अदायगी तो करनी पड़ेगी कि नहीं। अच्छे भाव में तुम अच्छा रखते हो, और जब तकलीफ का भाव आया तो बुरा है। तकलीफ के भाव में कोई ले जाए तो हमको बुरा लगेगा, और सुख पहुंचाए तो अच्छा। मगर है तो तेरा, ये नहीं भूल जाते। बच्चा किसका है? दो बच्चे हैं, एक स्वामी जी को मानता है, एक नहीं मानता है। और जो नहीं मानता है उसके लिए आपको धीरे धीरे क्या होगा? तिरस्कार आने लगेगा, और कितना भी समझाने पर मानेगा ही नहीं, तो आपको घृणा आएगी कि निकम्मा है, और पैसा ही लुटाता रहेगा, और आपका कुछ सुनेगा नहीं, तो आप अखबार में भी निकालेंगे कि मेरा बेटा मेरे कहे में नहीं है। आप उसके साथ व्यवहार करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप जानो। लिखते हैं ना, किसके लिए? अपने ही खून के लिए। तो रिश्ता खून का नहीं है, स्वार्थ का है। अच्छा किया तो हाँ बच्चा है, तुम बैठो। अरे तेरा कर्जा है, बच्चा बन के आया, तेरा नुकसान करे, तू तेरा घर का लूट भी ले, विनाश भी करके, तो अभी तुझे भोगना ही पड़ेगा। वो निश्चित है, तुम्हारा लेने आया है, देने नहीं। जो देने आता है वही देता है, और लेने वाला लड़का लेके ही जाएगा। अब इसको हम समझते नहीं, और जो देता नहीं है और लेता ही रहता है, उससे वैर हो जाता है, तो और गांठ बनेगी। तो फिर जहाँ जाएगा वो वैर वाला, वहाँ तुमको भी जाना पड़ेगा। वो बकरी में जाए तो तुम बकरा बनना पड़ेगा। तो ये व्यवहार कर्म से माध्यम से होता है। अगर हमको आपको व्यवहार जो हम करते हैं उसके बंधन में नहीं पड़ना है। क्यों? स्वामी जी ने जिस दिन आपको आशीर्वाद दिया, नामदान दे के हाथ रखा, उस दिन सारे कर्मों आपके जल गए। तो फिर हमको अंतर अनुभव क्यों नहीं हो रहा? जब जल गए तो होना चाहिए। मगर उसी मंडप में जहाँ नामदान हो दिया, जहाँ हमारे कर्म जलाए, वहाँ से उठते ही हम काम के बंधन चालू कर देते हैं। खाने में लड़ने लगते थे, क्या ये लोग पहले बैठ गए, हम कब से भूखे बैठने नहीं दिया, इसको तंबू दिया, वो टट्टी के बगल में दिया, हमने जब से ज़्यादा पैसा दिया। वहाँ भी लड़ते थे कि नहीं लड़ते? हमारे पास आते थे फरियाद लेके, अरे हमने सबसे पहला एडवांस पैसा आपको दिया था, हमारा तंबू तो टट्टी के बगल में लग गया। भाई हम देख के थोड़े आपके भाग्य से, तो वहाँ भी झगड़ा। अब फिर कैसे पार होंगे? हम सुविधा के गुलाम हो चुके हैं। असुविधा में हम गुरु को नहीं याद करते, क्या कोई बात नहीं, गुरु महाराज ने जो दिया है हम भोग लेंगे, ये भाव बनना चाहिए। असुविधा ही तो, अरे गुरु महाराज हम तो आपके पुराने भगत हैं, हमको सुविधा दे दो, आप बस वही। अरे तेरे कर्म सब सही है, ऐसा थोड़ा है, तुमने पाप भी किए, पुण्य भी किए। जब पाप और पुण्य का हिसाब राम और कृष्ण इतने बड़े अवतार, उन्होंने हिसाब चुकते किया, तो तुमको कौन छोड़ेगा? तुम्हारा हिसाब तुमको ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पेंडिंग कर दिया, किसी के दया से, कैसे गुरु आते हैं जो रोक देते कर्म को, तो दूसरे जन्म में, दूसरी योनि में, जहाँ जिसका बाकी है वो वहाँ जाएगा, वहाँ तुमको भी जाना पड़ेगा। और स्वामी जी क्या करना चाहते हैं? चुकता कर लो, यहाँ ही पूरा कर लो। तुम अपना हिसाब बाकी रख के जाओगे तो जिस योनि में वो जाएगा वहाँ तुमको जाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? आप बात को समझ रहे हो? तो यहाँ किस व्यवहार में रहना है? किसके व्यवहार में? प्यार के। बंधन कर्म सब करना है, सेवा भी सब करनी है, व्यवहार संसार का चलाना है, नौकरी धंधा भी चलाना है, घर में बैठने को तो कहा ही नहीं है। तो करेंगे तो कैसे करेंगे? व्यवहार करेंगे, मगर कैसे? सारे व्यवहार में केवल प्यार वर्जित नहीं है, केवल प्यार। अगर प्यार से व्यवहार किया, नौकरी धंधा रोजगार, अड़ोस पड़ोस के साथ, सबके साथ प्यार,
तो आप सब काम करेंगे और बंधन एक भी नहीं लगेगा। सूत्र क्या है? प्यार। तो इसको पकड़ लेना है कि हम कुछ भी हो जाए हमारे मालिक को राजी करके इसी जन्म में उनके साथ जाना है। तो किसी को भी कोई कुछ भी करे, मुझे उसको नाराज करना कर सकते हो? कितना मुश्किल काम है। आप कहेंगे ये तो हमारा कायम का बुराई करता है, मेरे परिवार को नुकसान किया उसने, मुझे बदनाम करता है, इसकी ऐसा अच्छा नहीं कर सकते हम, उसको तो सजा कर देंगे। यही भाव आता है। अगर इस भाव को लाओगे तो बंधन में बने हो, कोई नहीं पार कर सकता आपको। और अगर ये भाव को तोड़ना चाहते हो तो क्या करना है? वो भी मेरे ही है। गुरु महाराज ने हमको एक ही चीज दी, व्यवहार करो केवल प्यार से। उसने जो कुछ किया करने दो, मगर मैं उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करूं। ये कितना मुश्किल काम है। गलत के साथ अच्छा करना ये साधु का लक्षण है, और हमें ये साधु बनाना चाहता है। और साध बने तब सत्संग की गति होगी, बिना साध के थोड़ी होगी। तो वर्तन और कर्मों की शुद्धि नहीं करेंगे और भजन लगता नहीं। कैसे? कर्म खराब, विचार खराब, आचरण खराब, इंद्रियां गंदी, मन गंदा, अंतकरण गंदा, और फिर आप भजन को धारण करना चाहते हो, कैसे बैठेगा? पवित्रता है कुछ? तो अपवित्र चीज पर इतना बड़ी चीज को आप रखना चाहते हो। एक दूध लेना है तो बर्तन स्पेशल रहता है। सब्जी बनाई, दाल बनाई, उसमें दूध नहीं लेते। ये माँ को पूछो आप, बच्चे को, उसका बर्तन स्पेशल रखती हो कि नहीं? और उसको कितना साफ करती हो अच्छे से, या जरा भी कुछ रह जाए तो दूध बिगड़ जाएगा। और ऐसे ही दूध के लिए इतनी व्यवस्था, और हमारे आचरण गंदे है, उसकी शुद्धि नहीं होगी तो ये कैसे आएगा? ये विचार आया? गंदे आचरण में आएगा, दुर्व्यवहार में आएगा, किसी का बुरा करने पर आएगा गुरु महाराज। तुम लाख सेवा कर लो, लाखों लोगों को खाना खिला दो, पैर दबा लो, सब कुछ कर लो, मगर तुम्हारे आचरण गंदे हैं तो बेकार जाएगा। आचरण और व्यवहार के अंदर शुद्धता, और शुद्धता कैसी? सबके साथ एक ही व्यवहार। कौन सा व्यवहार? आपने नुकसान किया वो आप जानो, आपका काम जाने, हम आपकी सेवा करेंगे, आपको मदद करेंगे। अगर ये कितना मुश्किल है। अगर आप एक दिन की, स्वामी जी कहते थे, बच्चे जब मैं साधना करता था तो साधना काल में हर घंटे की डायरी लिखता था, हर घंटे की, कि 1 घंटे में कौन से विचार आए, 8 से 9 में कौन से, रात को लिखता था कि सुबह 8 से 9 में क्या विचार, 9 से 10 में क्या विचार, 10 से 11 में क्या विचार, 11 से 12 में क्या विचार। और फिर रात को विश्लेषण करता था कि काम वासना के विचार कितने घंटे आए, कितनी बार आए, क्रोध के विचार कितनी बार आए, लोभ के विचार कितनी बार आए, अहंकार के विचार कितनी बार आए। अगर वो 10 बार आया क्रोध तो कल 9 बार आना चाहिए, फिर 8 बार। ऐसे गुरु महाराज ने मेहनत करके अपने आप को बदला, तो हमको कोई मेहनत किए बिना मिलेगा? अपने आप को बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना? आचरण की शुद्धि। और इसलिए सब बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि से काम नहीं होगा। सबसे प्यार, छोटा सा सूत्र। क्या करना, वो क्या करता है नहीं देखना है। मेरी आंख बंद हो गई है, उसको नहीं देख सकता, मैं उसको मदद करूंगा, मैं उसकी सेवा कर लूंगा। क्यों? मुझे गुरु को राजी रखना है। उसको राजी रखने के लिए नहीं कर रहे क्या मुझे हितेश भाई को राजी रखना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, मेरा गुरु राजी हो जाए। अगर गुरु के साथ राजी की बनाने की कोशिश में गए तो आपका संसार भी बदल जाएगा और आपका परमार्थ का रास्ता भी साफ हो जाएगा। परमार्थ पाने के लिए पहले आचरण को शुद्ध करना पड़ता है, और बिना आचरण की शुद्धि के न ध्यान लगेगा न भजन लगेगा। और आचरण शुद्धि के लिए भी नाम जाप ही काम आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। अपने आप गलत विचार मूर्छित हो जाएंगे। जो रिपु है दुश्मन 5, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये दुश्मन नष्ट नहीं होते, किसी के नहीं होते, योगी पुरुष के भी नहीं होते, मगर वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश। और बेहोश हो गए तो फिर आपको परेशान नहीं करेगा। तो बेहोशी, अगर जैसे आपने जाप छोड़ा वैसे फुफाड़ा मारेगा। तो आदत डाल दो कि काम करते रहेंगे मगर जाप चालू रहेगा, और जब जाप बढ़ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा, और रिद्धि सिद्धि तुम्हारा कदम छुएगी। क्या चाहिए आपको? कहेगी तुम जो बोले दे हो जाएगा, मगर उस टाइम रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ना नहीं। अगर ले लिया तो आप जो बोलेंगे होता जाएगा। अरे आप इसने कह दिया, हो गया उसका। क्यों हुआ? क्योंकि उसके साथ रिद्धि सिद्धि है।
मगर हमें रिद्धि सिद्धि को भी नहीं लेना है। अगर गुरु महाराज देंगे कुछ तो वो हम लेंगे, दूसरी चीज़ हमें लेना न रिद्धि लेना है, न सिद्धि लेना है, न धन लेना है, न दौलत लेना है, न मान लेना है, न प्रतिष्ठा लेना है। जो संसार के चलाने के लिए जरूरी है वो बाबा देता है। देता है कि नहीं देता है? तो दूसरी चीज़ हमें गुरु की दी हुई चीज़ जो भी है वो मंजूर है। आधा दिया तो आधा हम खुश हैं, और एक दिया तो एक में भी खुश है, और नहीं दिया तो भी हम खुश हैं। ऐसी परिस्थिति को ही कहा गया कि तेरा भरना मीठा लगे। समझ रहे हो बात को? तेरा भरना मीठा लगे का मतलब क्या? जैसे गुरु रखे वैसे खुश, संतुष्टि में रहे, अपने भाव को मन को लाने नहीं दे। अरे मालिक ने, हमने इतनी सेवा की, इतनी तकलीफ उठाई और इतनी मेहनत की, फिर भी हमारे को गुरु महाराज नहीं देखते। ये भाव का आना काल के विचार, और इसको गुरु महाराज क्या कहते हैं? तुम हमको काटते हो। गुरु को काटने का मतलब क्या है? कि आप गुरु को फरियाद करते हो कि आपने तकलीफ क्यों दी। ये फरियाद करने का मतलब गुरु संतों की भाषा में क्या है? तुम मुझे काटते हो। गुरु को काटना है, वो अनजाने में काटते हैं, मगर वो भी दोस्त लगेगा कि नहीं? तो गुरु को कोई फरियाद चीज वस्तु पदार्थ की नहीं, वो हमको ले जाने के लिए आए हैं, और जितना जरूरी है उसको उसने व्यवस्था कर दिया है। अब तुमको आग लगी होगी कि सबसे बड़ा महल मेरा हो जाए, तो वो आग पूरी करने वाला नहीं है। समझ रहे हो बात को? तुम्हारी ख्वाहिशों की आग इतनी विशाल हो गई हो कि सबसे बड़ा बंगला, सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे बड़ा हुद्दा, सबसे बड़ा पैसा, तो वो नहीं पूरा करेगा। जितना जरूरी है उतना व्यवस्था गुरु महाराज ने सबकी कर दी है। किया है कि नहीं किया है? अब व्यवस्था कर दी तो आप क्या कहते हैं? आप भजन करो। और भजन क्यों नहीं कर सकते? नाम को जगाया ही नहीं। तो नाम को सिद्ध कर लो, अपने आप गुरु के प्रति भी प्यार जग जाएगा, और अपने आप नाम जब सिद्ध हो जाता है तो आपकी साधना भी बनने लगती है। ध्यान में भी आनंद, भजन में भी आनंद, जब नाम सिद्ध कर लोगे। पहले नाम सिद्ध करो। आदत डालना चाहते हो कोई? नाम की सिद्ध करने की आदत डालना चाहते हो आप सब? तो डालो। आज से ही संकल्प करके जाओ मुक्ति दिन के, कि हमको मुक्त करना है स्वामी। आपका तो मुक्ति, आप तो मुक्ति ही है, सब कुछ मालिक धनी है। हमारी आज़ादी कराओ काल के बंधनों से, और उसके लिए आप जो कहते हो उस रास्ते पर चले, ऐसी शक्ति हमको दो। पहले तो हमारी जितनी भी माता बहनें हैं, अन्न की शुद्धि का संकल्प करें कि रसोई घर में जाए तब संसार की बात खत्म। क्या बोलने का? रसोई करो तब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? याद रहेगा? बस। कोई भूल जाए तो उसको दूसरी बहन याद दिलाए। कोई घर में आ गई और फिर बात की, अरे इसका ये हो गया, अरे बहन जय गुरुदेव बोलो। ये भूल जाए तो ये याद कराए, ये भूल जाए तो ये याद कराए। अगर ऐसे आपने अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया तो रक्षा तो वो कर ही रहा है, मगर पार भी कर देगा। रक्षा नहीं, केवल रक्षा नहीं, पार भी होना है। और पार होने के लिए हमें अपने आप को भी पवित्र रखना पड़ेगा। आचरण की शुद्धि, विचार की शुद्धि, और सब तरह से मन बुद्धि इंद्रियां पवित्र हो जाए, उसके लिए सतत जाप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ड्राइविंग पर बैठ गए, ड्राइविंग करो, कौन मना कर रहा है? अंदर तो बोल सकते हो, रुकेगा। अगर आपका जाप चालू रहेगा तो कोई आने वाली आपत्ति से भी ड्राइविंग में आपका रक्षा हो जाएगा। लोगों ने देखा है, मगर आदत डाल के देखो। कब काल का चपट्टा आपको लग जाए और कब आपको विनाश में धकेल दे, आपको हमको पता है कब क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे अच्छा बचाव क्या है? नाम जाप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक ही चीज पर हम बात देंगे। अगर आपने नाम जाप सिद्ध कर लिया, और माता मैंने जितनी भी है, ये नाम जब अन्न पकता है तब लेने लग गई, तो सारे प्रेमियों का मन बदलने लगेगा। और दूसरी चीज माता बहनों को ये भी कहेंगे, 5 दिन आप मासिक धर्म में रहते हो तो ऊपर से पानी डाल के स्नान मत करना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरु महाराज का आदेश है। क्या? ऊपर से पानी डाल के स्नान मत करना। हाथ पैर धो के कपड़े बदल सकती हो दिन में 5 बार, मगर ऊपर से पानी डाल के स्नान मत करना। अगर कर लिया तो लाइलाज बीमारी लग जाएगी। मैं सुनने वाला, ये कौन बोल रहा है? तो इसको भी याद रखो।
5 दिन मासिक धर्म में रहो तो उस दिन आप कोई भी पानी डाल के स्नान मत करो। कपड़े बदल दो 5 बार, हाथ पैर धो लो, मगर पानी डाल के स्नान मत करो। ये किसकी बात है? हमारी नहीं है, हम अपनी बात नहीं कह सकते। जो आदेश गुरु ने दिया है आप लोगों को वो हम बता रहे हैं। दूसरा, आप काला कपड़ा मत पहनना कोई। काला कपड़ा, इसके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा? काला कपड़ा जम का कपड़ा, और तुम यमदूत बनना चाहते हो तो काला कपड़ा पहनना। और काले कपड़े जिसके पास है, इसके लिए स्वामी जी मजाक में कहते थे बहुत प्यार है काले से तो रोज उसको कबाब में धूप बत्ती जला के उसका स्वागत करो, ये कहा। मगर पहनो मत उसकी धूप बत्ती जलाओ। ये स्वामी जी के शब्द है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। तो बात यही, आप छोटी छोटी बातें को पकड़ ले। जब खाना बने तब गांठ बांध लो। क्या बोलना है? अन्न पके तब जय गुरुदेव, दूसरी संसार की बात नहीं। और अन्न की शुद्धि आपने कर ली तो बाकी सब बातें तो अपने आप बन जाएगी। बनेगा कि नहीं बनेगा? इच्छा खाने वाले की बनने लगेगी, मुझे भजन करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे सुमिरन करना है, मुझे जाप छोड़ना नहीं है। सब कब बनेगा? जब अन्न को जागरूक करोगे, अन्न को जय गुरुदेव में ही बनाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको बख्शिश मिली है जय गुरुदेव को घुसाने के, उसके शरीर में, पुरुषों के, खाने वाले के, बच्चियों के, बहनों के, भाइयों के, सबके मन में। कब जाएगा? जब आप अन्न में डाल देंगे तो घुस जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव लोग नाम ऐसा नहीं बोलो, बोलने की जरूरत। अन्न में आपने डाल दिया, मन में पहुंच जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन, और जब मन पवित्र हो जाएगा तो गुनाह बनेगा ही नहीं। तो अन्न को पवित्र करना है। छोटी छोटी बात पकड़ लीजिए। अन्न को शुद्धि कैसे करोगे? नाम जाप से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 5 दिन स्नान नहीं करना तो नहीं, दुनिया उलट जाए कोई बात नहीं। क्यों कहा? कि लाइलाज बीमारी लग जाएगी, मैं सुनने वाला, कोई डॉक्टर दवा नहीं दे सकता, ऐसी बीमारी लगेगी। ये सब पहले से बोल चुके हैं गुरु महाराज, उसको याद करा रहा। तो ऐसी गलती जो अगर करते हो और बच गए तो आगे अब मत करें, रोक दो आज से। समझ रहे हो हमारी बात को? सबको बताओ, जो नहीं आए बात आए उनको भी बता दो कि 5 दिन स्नान नहीं करना है। हाथ पैर धो सकते हो और कपड़ा भी बदल सकते हो दिन में कई बार, मगर स्नान ऊपर से पानी डाल के नहीं करना है। हो गए? चलो मेरा समय तो हो गया। तो 2 चीज़ पकड़ के जाना। क्या पकड़ना है? नाम जाप, और अन्न जब पके तब जय गुरुदेव। और 5 दिन स्नान नहीं करना है। काला कपड़ा, जय गुरुदेव।